दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर प्रूफ देख लो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने 5,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था। और भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर मेरा लोन अप्रूव कर दिया गया है। और दोस्तों ये लोन मुझे पूरे 6 महीने के लिए मिला है। और इस लोन पर जो मेरा इंटरेस्ट लगा है वो पर मंथ का 1.5% है। मतलब कि मुझे इस 5,000 रुपए के लोन पर टोटल 450 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और भाई यहाँ पर मुझे प्लेटफॉर्म फीस 53 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 1.3% के हिसाब से 65 रुपए और जीएसटी 18% के हिसाब से 11 रुपए 70 पैसे कट करके मेरे बैंक अकाउंट में 4,871 रुपए 30 पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। और दोस्तों सब कुछ मिला जुलाकर जो मुझे इस लोन का टोटल रीपेमेंट करना है वो 5,450 रुपए का होगा, जिसे कि भाई मैं 6 महीने के अंदर अंदर काफी आराम से रीपेमेंट कर सकता हूँ। और भाई इस 5,000 रुपए के लोन पर जो मेरा मंथली ईएमआई बनेगा वो 908 रुपए और 33 पैसे का होगा, जो कि भाई मेरे हिसाब से तो ये भी काफी सही है। और दोस्तों सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस लोन को लेने के लिए मुझे ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये लोन मुझे सिर्फ मेरे आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर मिला है। तो देखो भाई अगर आपका भी सिविल स्कोर काफी कम है और आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो भाई आप इस एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो। और भाई यह एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई से अप्रूव एप्लीकेशन है, इसलिए आप इस एप्लीकेशन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई से अप्रूव ना हो ऐसे एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का तो छोड़ो, आपको ऐसे एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल भी नहीं करना है। क्योंकि भाई ऐसे एप्लीकेशन आपको काफी कम डॉक्यूमेंट के साथ लोन तो दे देते हैं, लेकिन भाई उसके बाद आपके पर्सनल डाटा का मिसयूज करके आपके साथ काफी ज्यादा हरासमेंट करते हैं। और देखिए दोस्तों ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं किसी भी फेक लोन एप्लीकेशन का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस एप्लीकेशन का रिव्यू कर रहा हूँ, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना। और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में बताई गई मेरी सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही है और इस एप्लीकेशन के सारे टर्म एंड कंडीशन भी एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो उसके बाद ही आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना और अपने लोन को भी अप्लाई करना। वरना भाई अगर आपके साथ कोई भी स्कैम और फ्रॉड वगैरह होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो देखो भाई सबसे पहले आप ये देख लो कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सही तरीके से लोन कैसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन का नाम क्या है और यह एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहां पर। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि इस बार हमको कितने रुपए का लोन अप्रूवल देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ नीचे इनके टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके यहाँ एग्री पर क्लिक कर देना है और फिर एक एक करके सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना वही फोन नंबर देना है जो फोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। तो यहाँ पर हम जो भी मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से लिंक होगा वो मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर इसके नीचे यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके इस नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और फिर नीचे यहाँ लॉग इन एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों जब आप इस एप्लीकेशन में अपना फोन नंबर डालकर रजिस्टर कर लोगे तो आप इसके होम स्क्रीन पर आ जाओगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो तरीके का लोन दिया जा रहा है, एक 20,000 रुपए का लोन है और एक 50,000 रुपए का लोन है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एप्लीकेशन में पहली बार लोन के लिए अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए के अंदर ही लोन देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप 20,000 रुपए का लोन अप्लाई करोगे तो आपको पूरे के पूरे 20,000 रुपए लेने पड़ेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से जितने भी रुपए की आपको जरूरत है, जैसे कि 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 या फिर 15,000, मतलब कि आपको 20,000 रुपए के अंदर जितना भी आपको जरूरत है वो आगे जब आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा तो वहां पर आप अपने हिसाब से जितना भी लोन आप लेना चाहते हो उसे सेट कर सकते हो। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आपको यहाँ गो टू अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस बेसिक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर इसे यहाँ से एग्री कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर्सनल इन्फो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर इसके नीचे अपना लास्ट नेम डालेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको अपना वही नाम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड में है। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेट करना है। तो अगर आप मेल है तो मेल, नहीं तो फिर फीमेल पर सेट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ नीचे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो फिर सिंगल पर क्लिक करेंगे। और फिर इसके नीचे आपसे आपका एजुकेशन पूछा जा रहा है, तो आप जितना भी पढ़े लिखे हैं वो यहाँ से सेट कर लेना है। और फिर इसके बाद यहाँ नीचे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और फिर यहाँ नीचे इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है और फिर इसके नीचे आपको अपना एक जीमेल आईडी डालना है और फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है।
अब दोस्तों यहाँ पर आपसे आपके जॉब का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है या फिर अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, तब भी आपको यहाँ पर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ सेम टू सेम वही इन्फॉर्मेशन डालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसे सैलेड पर ही सेट करना है और फिर इसके नीचे आपसे आपके कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर गूगल कंपनी का नाम डाला है, तो आप चाहो तो आप भी यहाँ पर गूगल डाल सकते हो या फिर अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हो। अब देखिए इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस कंपनी में कितने समय से काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको 2 साल से ऊपर सेट कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना है। तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के अंदर सेट कर लेना है। अब दोस्तों इसके नीचे आपसे आपका जॉब फील्ड पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेट किया है, तो आप चाहो तो आप भी इसे ही सेट कर सकते हो। अब देखिए इसके नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी सैलरी है वो किस डेट को आती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एक डेट को सेट कर लेना है और फिर नीचे यहाँ इस पर टिक करके कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो अब बस आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ये आपसे आपके लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, तो आपको इसे एग्री कर देना है और फिर यहाँ पर्सनल आईडी पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है और फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिटी इन्फो पर क्लिक करना है और फिर इस पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो खींच लेना है और फिर उसे अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको यहाँ नीचे इस पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो खींच लेना है और फिर उसे यहाँ अपलोड कर देना है और फिर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपके आधार कार्ड से आपका सारा डिटेल ले लेगा, तो अब बस आपको यहाँ नीचे इस पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अपने फेस का आइडेंटिफिकेशन करना होगा, तो इसके लिए यहाँ आपको फेस आइडेंटिफायर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर इस पर क्लिक करके आपको अपना एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करके उसे अपलोड कर देना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए कुछ कांटेक्ट डिटेल देना होगा, तो आपको यहाँ कांटेक्ट इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हो और अगर आप उस लोन को टाइम से रीपेमेंट नहीं करोगे, तो ये लोग जिनका भी नंबर आप यहाँ पर दिए रहोगे उनके पास बार बार कॉल करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप इस लोन अमाउंट को रीपे करवाइए। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर अपने फैमिली के किसी भी लेडीज का नंबर मत डालना, आप यहाँ पर अपने फादर का नंबर डाल देना और अपने भाई का नंबर डाल देना या फिर किसी फ्रेंड का नंबर डाल देना है और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, तो यहाँ पर आपको इस बैंक इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने उसी बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जिस बैंक अकाउंट में आप इस लोन को लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है और फिर इसके नीचे आपको अपना IFSC कोड डाल देना है और फिर नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका सारा डिटेल सबमिट हो चुका है, तो बस आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा लोन सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 10 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके फोन में लोन अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। तो दोस्तों ये था इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो भाई अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। तो देखो भाई इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और फिर गूगल क्रोम पर आपको लिखना है फॉक्सिन लोन। दोस्तों जिस तरीके से मैं लिखकर सर्च कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम इसी तरीके से सर्च करना है। आप इसे ध्यान से देख लो, आपको यहाँ पर एक भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। आपको यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखना है और फिर सर्च कर देना है। अब देखो भाई जब आप यहाँ पर फॉक्सिन लोन लिखकर सर्च करोगे तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है। आप इसे ध्यान से देख लो, क्योंकि कभी कभी ये वेबसाइट पहले या दूसरे नंबर पर आता है और कभी कभी तीसरे या चौथे नंबर पर आता है। तो इसीलिए भाई आप इसे ध्यान से देख लो, आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है, वरना आप किसी दूसरे वेबसाइट पे चले जाओगे। अब देखिए दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस वेबसाइट पर आपको काफी तरीके के लोन देखने को मिल रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बता रहा था, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और फिर यहाँ पर आपको ये जो 5,000 रुपए का लोन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली इस फोटो पर क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब जो आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो भाई आप चाहो तो यहाँ से इस एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन के सारे डिटेल को अच्छे से देख सकते हो।
और अपने लोन को भी अप्लाई कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इस एप्लीकेशन के नाम को ब्लर कर दिया है, क्योंकि भाई मैं इस एप्लीकेशन का प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आप खुद से इस वेबसाइट पर जाकर इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो में मैं ये जो वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की अपनी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आपको केवल लोन के बारे में जानकारी दी जाती है और लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया जाता है। और दोस्तों, इस वेबसाइट पर आपको कोई भी फेक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू नहीं देखने को मिलेगा। भाई, इस वेबसाइट पर आपको जितने भी लोन एप्लीकेशन के रिव्यू देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई से अप्रूव एप्लीकेशन हैं, और सारे के सारे एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी देखने को मिल जाएंगे।